जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज का सेशन बिहार करंट अफेयर को लेकर है। इसमें 2023 और 2024 दोनों वर्षों के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है बीपीएससी में 2 वर्षों के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम वन लीनियर कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको टेस्ट भी मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। पहला प्रश्न देखिए क्या है, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो दोस्तों इनका नाम नीतीश कुमार है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौवीं बार, तो आपको याद रखना है 9वीं बार। ठीक है, इसमें अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, बिहार दिवस किस डेट को मनाया गया है? तो दोस्तों 22 मार्च को ही मनाया जाता है, आपको याद रखना है। मार्च 2024 में किस शहर में बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 प्रमुख अमेरिकियों को बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में। बिहार विद्युत आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है आमिर सुबहानी जी, याद रखेंगे। परंपरागत रूप से बिहार के किस जिले तक सीमित रहने वाली लीची की कृषि 19 भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण इसका विस्तार देखा गया है? तो दोस्तों देखिए, परंपरागत रूप से ये मुजफ्फरपुर की जो लीची है इसको जीआई टैग मिला हुआ है मुजफ्फरपुर को, ठीक है, बिहार में। लेकिन अब यही 19 भारतीय राज्यों में भी इसका विस्तार देखा गया है। तो आपसे अगर प्रश्न बने कि मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिला, ये किस प्रदेश से है? तो ये बिहार प्रदेश से है। दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर किसने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, याद रखेंगे आप। नाम क्या है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि किसको सम्मानित किया गया है, तो ज्योति सिन्हा को, और श्रेष्ठ दिव्यांगजन के रूप में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है, किस न्यायालय ने बिहार जाति आधारित सर्वे के मामले में कहा कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डालना चाहिए ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है। किसने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इनका नाम है ब्रजेश मेहरोत्रा जी। इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव है बिहार के, तो आप याद रखेंगे। नाम क्या है? ब्रजेश मेहरोत्रा। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है बिहार। ठीक है, तो बिहार बहुत अच्छा कर रहा है अपने राज्य के लोगों के लिए। 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। इसमें अच्छा खासा एक स्वरोजगार के लिए दुकान खोल के अपना जीविकोपार्जन किया जा सकता है, कोई भी कार्य किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखें, विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बिहार के विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? तो इनका नाम है नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विधानसभा का जो नया अध्यक्ष है वो नंद किशोर यादव हैं, और बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ये भी कौन है? नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, तो नंद किशोर यादव और नरेंद्र नारायण यादव। तो इस तरह से एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि बिहार में कौन सी जाति जनगणना के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में, तो वो यादव ही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों बिहार के जमुई में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा नागी पक्षी महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? तो आपको याद रखना है जमुई बिहार से। नवंबर 2023 में किस राज्य में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों बिहार से ही संबंधित है राजगीर, और आपको पता है जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों 5 लोगों को मिला है भारत रत्न 2024, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम है, तो आप 4 लोगों का नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों सिडबी बैंक के साथ बिहार राज्य ने समझौता किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिडबी बैंक, आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है,
किस राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाली +2 इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किस संस्था से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपसे प्रश्न बनेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने बिहार एकीकृत जल संसाधन परियोजना, जिसको हम BIWRMP के नाम से जानते हैं, के लिए किस संस्था से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को अपनी स्वीकृति दी है? तो विश्व बैंक को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। किसने पूर्व मध्य रेलवे ECR क्षेत्र के बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुतः आधारशिला रखी है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी या आधारशिला प्रधानमंत्री के नाम जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, जो ECR क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए। बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 9.4 मिलियन वाली ही बात है, तो 2 लाख रुपए, ठीक है, ये प्रत्येक गरीब परिवार को मिलेगा स्वरोजगार को जनरेट करने के लिए। ठीक है, किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो दोस्तों बिहार। देखिए नीतीश है तो आप याद कर ही लेंगे, लेकिन नीतीश का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो आपसे प्रश्न बने तो अब आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों पटना बिहार में। कितना इसकी हाइट है पूछा जा सकता है, तो 120 फीट ऊंचा है। ये किस धातु का है? तो दोस्तों यहाँ पे तांबे धातु का है। ठीक है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपना अलग खेल विभाग बनाया है? तो दोस्तों बिहार। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC के द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों श्रेणी 1 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC के द्वारा कौन से श्रेणी में दर्जा मिला है? तो श्रेणी 1 में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों पटना बिहार में। इसके लिए इंपॉर्टेंट एक बात और भी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन, और भारत का जलीय जीव भी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा की डॉल्फिन ही है, तो आप याद रखेंगे। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन किसने शुरू किया है? तो दोस्तों बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का अब एक तरह से पहल है कि कोई भी केस हो 75 दिन के अंतर्गत उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है। किस राज्य में नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों बिहार। यहाँ पे मिलान करने टाइप का प्रश्न बनेगा। ठीक है, कि नागी पक्षी महोत्सव का संबंध, तो आपको बिहार ट्रिक करना है। COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य की प्रशंसा की गई है? तो दोस्तों बिहार की। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएंगे COP28 कहाँ पे हुआ है? अफगानिस्तान, अजरबैजान या फिर तुर्कमेनिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से देखिए एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आप हमें जरूर बताएंगे। 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार किस जिले में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान से जीरोदोई महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों जीरादेई महोत्सव सिवान में किया गया है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार ये हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसके लिए? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में जीरादेई महोत्सव। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है जीरादेई महोत्सव किनको डेडिकेटेड है? तो डॉक्टर बताएं, राजेंद्र प्रसाद। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। लगभग 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों बिहार राज्य में। 7 से 8 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में उल्लार धाम सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? दोस्तों उल्लार धाम सूर्य महोत्सव पालीगंज पटना में इसका आयोजन किया गया है।
12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहटा यानी पटना के औद्योगिक क्षेत्र में बने टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों नीतीश कुमार जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कब? 12 दिसंबर 2023 की बात है, तो याद रखना है। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त इनको प्राप्त होगा? तो बिहार। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अब इनको जो शिक्षक हैं उनको टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10%। ठीक है, किसमें? जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, न्यायिक सेवाएं होती हैं, उसमें। प्रश्न नंबर 36 देखिए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों कैमूर में। और बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है। यहाँ पे बात करें, मार्च 2024 में जारी एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं? ठीक है, तो देखिए 2024 में जारी एक अध्ययन के अनुसार है, और 2022-23 जो सत्र है उसकी बात हो रही है, तो ये 2023 है। ठीक है, ये मार्च 2023 है। ठीक है, उसका करेंट अफेयर है। तो बाल विवाह रोके गए हैं सबसे अधिक बिहार में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नीतीश आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, किसको टिंकुली पेंटिंग यानी कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें पश्चिमी 2024 से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, सॉरी यहाँ पे मैंने पश्चिमी बोला, पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है अशोक कुमार विश्वास। ठीक है, भागलपुर से संबंध रखते हैं ये। किस पेंटिंग में? टिकुली पेंटिंग का इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इनको पद्मश्री भी 2024 का मिल चुका है। नाम है अशोक कुमार विश्वास, भागलपुर से संबंध रखते हैं। बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है त्रिपुरारी शरण जी। ठीक है, तो बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण जी। दिसंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में हर घर गंगा जल योजना के कार्यों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों नवादा जिले में। ठीक है, याद रखेंगे। बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो बिहार सरकार ने। ठीक है, अब आपको याद रखना है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किसकी पहल है? बिहार सरकार की। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जो बेरोजगारी है अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों को, उसको खत्म करना। ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया है? तो अनंत मनोहर बदर जी। ठीक है, बिहार के किस जिले में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पटना जिले में। ठीक है, किस राज्य को वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के। याद रखना है, किस राज्य को वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल 2023, तो 2023 का देखें कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 46 देखें, बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है? तो पटना नगर निगम ने। ठीक है, कैश फॉर वेस्ट यानी कि अगर आप वेस्ट लेके जाते हैं तो आपको नगद मिलेगा। बिहार के किस जिले में मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया है? सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में। तो मंजूषा महोत्सव का संबंध सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर से संबंध रखता है। किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य यानी 3 साल के लिए मनोनीत किया गया? तो इनका नाम है रेशमा प्रसाद। ठीक है, तो रेशमा प्रसाद क्या है? ट्रांसजेंडर हैं। इनको भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में यानी पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट के सदस्य के रूप में 3 साल के लिए मनोनीत किया गया है। नाम क्या है? रेशमा प्रसाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में नालंदा में कहाँ अवस्थित एक एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो अरावान में। दिसंबर 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से पर्यटक हवाई दृश्य यानी एरियल व्यू का आनंद ले पाएंगे? तो गया एयरपोर्ट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट, ये हमने देख लिया है, ये तो हमने टॉपिक देख लिया है। इसमें अगर हम आगे की बातें करें, अच्छा इसमें प्रश्न नंबर 52,
2023 में दिसंबर 2023 में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी बिहार के पहले एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी पश्चिमी चंपारण में जो है में देखा गया है। क्या? गोरल। अब इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इसका वैज्ञानिक नाम है नेमोरहेडस। सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों व शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? तो बिहार शिक्षा विभाग ने। मौसम की सटीक जानकारी के लिए जून 2023 में किसने मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार के किस जिले में बथनाहा विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन यानी मालगाड़ी सेवा शुभारंभ की गई है? तो अररिया जिले में। जून 2023 में बिहार के किस जिले के मूल निवासी व आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये भोजपुर से संबंध रखते हैं। बिहार सरकार ने किस जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पटना में। ठीक है, तो पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला पटना में रखी गई है। जून 2023 को किस राज्य में स्थित चिड़ियाघर का गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है? तो पटना बिहार में जो चिड़ियाघर है उसका गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण जयंती उसका मनाया गया है। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने किसी बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम है अश्वमेध देवी। तो अश्वमेध देवी को बिहार सरकार ने 2023 में ही क्या नियुक्त किया है? महिला आयोग की अध्यक्ष। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने किसे अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये हैं राजेंद्र कुमार जी। ठीक है, तो राजेंद्र कुमार जी बिहार में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पे स्थित हैं। फरवरी 2023 में फागू चौहान के स्थान पर बिहार के राज्यपाल कौन बने? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, नाम याद रखना है। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पटना हाई कोर्ट के 44वें नए चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है? नाम है इनका कृष्णन विनोद चंद्रन। तो पटना हाई कोर्ट के 44वें नए चीफ जस्टिस कौन है? कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, तो ये आपको केबीसी करके अगर कहीं मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मार्च 2023 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, जल जीवन हरियाली अभियान किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो बिहार से, और उसी को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो बिहार के। ठीक है, बिहार की गया में फाल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो गंगा जल आपूर्ति योजना को। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 पे। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है जो 2028 तक संचालित होगा, जिसका औपचारिक उद्घाटन 18 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों 18 अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, किसका? चौथा कृषि रोड मैप, और जो 2028 तक संचालित होगा। तो आपको याद रखना है। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है बबीता कुमारी, जो मुजफ्फरपुर से संबंध रखती हैं। तो बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 बबीता कुमारी को गया है। वर्ष 2023 में किस राज्य के मरचा चावल को भौगोलिक संकेत मिला है? तो मरचा चावल बिहार का है। ठीक है, जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहाँ रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? तो सहरसा में। केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इनका नाम है कृष्ण नंदन सिंह। तो पटना हाई कोर्ट में पुनः ये सॉलिसिटर जनरल के पोस्ट पे आ गए हैं कृष्ण नंदन सिंह। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को पुनः स्वीकृति दे दी है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? तो बिहार को गोल्ड अवार्ड मिला है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट इसने अपना स्थान प्राप्त किया, उत्कृष्ट भूमिका निभाई। ठीक है, भारत का पहला खादी माल पटना में है। बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने 2023 में बिहार के किस जिले में खादी माल खोलने का घोषणा किया है? तो भागलपुर जिले में।
याद रखना है आपको। साल 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के 10 श्रेणियों में से बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों आकांक्षी 2 यानी 9वीं श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। ठीक है, 10 श्रेणियों में से बिहार को जिस श्रेणी में रखा गया है वो है आकांक्षी 2, 9वीं श्रेणी। स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में बिहार का कौन सा जिला राज्य अव्वल रहा? तो दोस्तों कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? तो वो है नालंदा, आपको याद रखना है। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का। दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? नाम है इनका खुशी कुमारी। जनवरी 2023 में मदुरै तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला था? तो दोस्तों तीसरा स्थान मिला था, आपको याद रखना। जनवरी 2023 की न्यूज है। पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किन पर आधारित है? तो नीतीश कुमार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी, ये नीतीश कुमार पर आधारित पुस्तक है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज किस जिले में शुरू हुआ है? तो मुंगेर में। ठीक है, बिहार का पहला है और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री वानिकी है। ठीक है, फॉरेस्ट्री बोले तो वानिकी कॉलेज है और ये मुंगेर जिले में स्टार्ट किया गया है। बिहार के किस जिले में हाल ही में 14 जुलाई 2023 को किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो पटना में। ठीक है, प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में, याद रखना है आपको। बिहार में किस स्थान पर 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों भागलपुर में। बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। 18 से 19 मार्च 2023 को गंगा पथ पटना में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बिहार। मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट झारखंड के लिए बिहार के किस शहर से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है? तो पटना। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना है? तो पटना यूनिवर्सिटी को, याद रखना है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो पटना यूनिवर्सिटी को। ये प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को। राष्ट्रीय जनता दल ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 27वां स्थापना दिवस। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 2023 में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाली ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ट्रेड एक्सपो मतलब एक तरह से उसका आयोजन हुआ, तो उसमें बिहार को क्या किया गया? तो बिहार की जो इंडस्ट्रीज हैं, सदस्य हैं, बिहारी व्यापारी हैं, ठीक है, उनको आमंत्रित किया गया, न्योता मिला। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताइए कि वैज्ञानिक की टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे? तो सीतामढ़ी जिले से संबंध रखते हैं रवि कुमार, जो कि इस वैज्ञानिकी की टीम में शामिल थे। भारत 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार चेन्नई में हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी करेगा। इसके ट्रॉफी का डिजाइन किस राज्य के संजय वर्मा के द्वारा तैयार किया गया है? तो संजय वर्मा बिहार से हैं। ठीक है, तो ये 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार चेन्नई में हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ठीक है, 2023 में, तो याद रखना है। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों जमुई।
नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य मौजूदा समय में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है? तो ये बिहार राज्य है। बिहार में कहाँ एक माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन 19 जुलाई 2023 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ब्रह्मकुंड परिसर राजगीर नालंदा में, याद रखना है। आग लगने की वजह से बिहार का वैभारगिरी पर्वत खबरों में रहा था। यह बिहार किस जिले में अवस्थित है? तो नालंदा में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने वैभारगिरी पर्वत किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस जिले में डीएनए के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो याद रखेंगे, डीएनए जांच की बात है। बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा, जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? तो मीठापुर पटना में। गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला छठा राज्य कौन बना है? तो बिहार है। देखिए इसमें कौन कौन पहले से कर चुके हैं? गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये एक तरह से छठा राज्य बना है। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया। इसका नाम क्या रखा गया? तो नेशनल हाईवे 319 बी रखा गया है। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहां पर किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये स्टार्टअप है मेडीवाइजर क्या है दोस्तों? प्राइवेट लिमिटेड। तो मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवास मजदूरों की मौत पर उनके परिवारजनों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 लाख रुपए कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से बिहार के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए? तो 3 शिक्षक। ये कौन कौन है? अनिल कुमार सिंह कैमूर से, विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी से, कुमारी गुड्डी किशनगंज से। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्यों की सरकारी स्कूलों के भवन अब बाला मॉडल पर बनेंगे? तो बिहार के। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 21 पुलिसकर्मियों को। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो कृषि विभाग को। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 12 विभागों की झांकियों में द्वितीय पुरस्कार किसको मिला? तो जीविका और दूसरा कला संस्कृति विभाग को। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 12 विभागों की झांकियों में तृतीय पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसमें आपने देखा कि प्रथम स्थान किसे मिला है? तो 12 विभागों में प्रथम स्थान कृषि विभाग को मिला है, द्वितीय स्थान जीविका और दूसरा कला एवं संस्कृति विभाग है। ठीक है, और तीसरा नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग को मिला है। बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला? तो दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अगस्त 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 में बिहार के किस जिले को राज्य में पहला स्थान मिला? तो बेगूसराय जिले को। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट अरारत, ठीक है, तो उस पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये सहरसा जिले से संबंध रख। 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले में मूल निवासी थे? तो किस जिले के मूल निवासी थे ये? बिहार के वैशाली जिले के।
ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा किस राज्य की बाढ़ में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये बाढ़ एक लोकेशन है। तो ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा राज्य की बाढ़ में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 2 का उद्घाटन बिहार से संबंध रखता है। ठीक है। बिहार के किन दो जिलों में हाल ही में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो जमुई में 125 मेगावाट और बांका में 75 मेगावाट, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, जमुई और बांका। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कादिराबाद दरभंगा में। किस राज्य सरकार ने परिसरों में अनाधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए राज्य के जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है? तो बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जेल परिसरों में जो अनऑफिशियल फ़ोन कॉल होते हैं उसको रोकने के लिए। बिहार सरकार ने हाल ही में ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच लैब स्थापित करने की घोषणा की है। बताएं कि कितने जिलों में यह स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों 13 जिलों में। 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली पीरियड्स विषय पर महिला खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों पटना, सिवान और दरभंगा में। ठीक है, याद रखना है 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली पीरियड्स विषय पर। तो आपको याद रखना है पटना, सिवान और दरभंगा में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पटना नगर निगम की महापौर कौन है? तो इनका नाम है सीता साहू। मई 2023 में पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का कौन सा नगर निगम बना था? तो दोस्तों पहला नगर निगम बना है पटना नगर निगम, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ठीक है, पटना नगर निगम। पुणे 10 से 11 सितंबर 2023 को आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में बिहार की टीम कौन सी स्थान पर है? तो दोस्तों तीसरे कांस्य पदक। शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की जो क्षमता है वो कितने फीसदी हो गई है? तो दोस्तों 70 से 75%। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की बेटी ने स्वर्ण पदक जीत बिहार का गौरव बढ़ाया है। तो ये है दुर्गा सिंह। ठीक है, नाम ही जब दुर्गा है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहां पर अपनी पत्नी का नाम मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया था? तो बख्तियारपुर, ये पटना में। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार ने पटना में कहाँ बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया था? तो कुम्हारर में। ठीक है, तो पटना में कहाँ पर बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर? तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर कौन सा है? तो आपको याद रखना है बापू परीक्षा परिसर। इसका उद्घाटन कुम्हारर में हुआ है। बिहार जात जनगणना के आधार पर बताएं कि बिहार में किस जात के लोगों की आबादी सबसे अधिक है? मैंने आपको पहले ही बताया था, यादव 14.26%। बिहार जाति जनगणना के आधार पर बताएं कि बिहार में किस जात के लोगों की आबादी सबसे कम है? तो कायस्थ लोगों की आबादी सबसे कम है, 0.60%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बिहार में। प्रश्न नंबर 129, हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या यादव जाति की है। 10 अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हराकर इतिहास में पहली बार AIFF सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो दिल्ली को हराकर। अक्टूबर 2023 में बिहार में कहाँ 2 दिवसीय ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर 2023 के उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ज्ञान भवन पटना में। किनके द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को बापू सभागार पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। बिहार के किस फिल्म को मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैथिली फिल्म है समानांतर। ठीक है, तो याद रखेंगे। 134 नंबर का प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2023 में
ई सहपुर मधुबनी बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया। किस कथा संग्रह के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको? तो कथा संग्रह, इनका कथा संग्रह का नाम है समाक पौती। रामनगरी अयोध्या से दरभंगा तक चलने वाली उस ट्रेन का नाम क्या है जिसे 30 दिसंबर को पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद कार्यक्रम एकलव्य का संबंध किस राज्य से है जिसे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य में अब राज्यपाल के नाम से पहली महामहिम जो शब्द था वो नहीं बल्कि माननीय शब्द का प्रयोग होगा, अथवा महोदय या अंग्रेजी में ऑनरेबल शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो ये बिहार है। ठीक है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेगूसराय की श्रेया रानी ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों श्रेया रानी ने रजत पदक जीता है। चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों जमुई, यह रिपीट हुआ है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना खबरों में है, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़े के मुताबिक इस साल बीते 9 महीने यानी जनवरी से सितंबर 2023 की बात है के दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों 2.31 लाख से अधिक। 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 में बिहार के पर्यटन मंत्री टोक्यो जापान में बिहार पर्यटन की रोड शो में शामिल हुए। बिहार के पर्यटन मंत्री कौन थे? तो तेजस्वी यादव, याद रखेंगे। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा? तो दोस्तों बिहार। अक्टूबर 2023 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बताएं कि बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक हर खेत सिंचाई तक पानी का मतलब ये पहुंचने का उद्देश्य है? तो 2025 तक। ठीक है। तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचने का उद्देश्य 2025 तक है और ये पहल बिहार सरकार का है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों रजत पदक, उड़ीसा स्वर्ण पदक जीता है। 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत वैशाली ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज है इस सेशन का जो लास्ट पेज, और इसके बाद हम लगाएंगे टेस्ट। बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय टिप्टिका पूजा का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो दोस्तों बोध गया में 18वां संस्करण बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय टिप्टिका पूजा का संपन्न हुआ। जारी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार दूसरे स्थान पे है, पहले पे उत्तर प्रदेश है। वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो बिहार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड फूड इंडिया, ये मैं वर्ल्ड फूड इंडेक्स बोल रहा हूँ, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन पे है बिहार। 25 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला वैशाली का आयोजन कहां पर किया गया? बताएं कि इसका आयोजन किस नदी के तट पर होता है? तो दोस्तों सोनपुर में गंडक नदी के तट पर। तो इस तरह से आज के 150 क्वेश्चन जो वन लीनियर थे वो कंप्लीट हुए। अब हम लगाएंगे टेस्ट और इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय टिप्टिका पूजा का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 18वां। जारी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पे है, पहले पे कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? देखिए उत्कृष्ट प्रदर्शन में बिहार तो है लेकिन प्रथम स्थान गुजरात को मिला है। 25 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी पर। देखिए आपने सभी करंट अफेयर वन लीनियर रूप में देख लिया है। 25 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 में बिहार के पर्यटन मंत्री टोक्यो जापान में बिहार पर्यटन के रोड शो में शामिल हुए। बिहार के पर्यटन मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेजस्वी यादव। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? तो दोस्तों ये है बिहार का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बताइए कि बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक हर खेत तक सिंचाई तक पानी पहुंचाने का है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2025 तक। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार की जो रग्बी टीम है उसने कौन सा पदक जीता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताएं बी, रजत पदक। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत वैशाली ने कौन सा पदक जीता था। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, फरवरी 2023 में फागू चौहान के स्थान पर बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट के 44वें नए चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, 44वें नए चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, मार्च 2023 में किस राज्य की जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिहार राज्य की। ठीक है, बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम और किस योजना की मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न भी अतीत में जाकर पूछे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, किस न्यायालय ने बिहार जाति आधारित सर्वे के मामले में कहा है कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिए ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय ने। यहाँ पे आपको बिहार उच्च न्यायालय का झांसा देके गुमराह किया जा सकता है। किसने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों को खरीद की घोषणा की है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। प्रश्न नंबर 16 देखें, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी ब्रजेश मेहरोत्रा जी। ठीक है, तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है, ब्रजेश मेहरोत्रा। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों बिहार सरकार ने। और इस तरह से आपका टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं अगर आपने सारे क्वेश्चन सही से आंसर किए हैं तो आपने ध्यान से देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। एग्जाम से पहले आप देखिए 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर तो हो गए, 2024 के भी थे। अब हम 2024 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बिहार के देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।